अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी खुशखबरियों के साथ लिब्रा। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था तो मैंने देखा कि असल में 2022 अब आपके लिए शुरू होगा। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में, ये 16 जनवरी से 22 जनवरी तक है, 7 दिन है। इन 7 दिनों में 2 चेंजेस हैं, लेकिन उन 2 चेंजेस की वजह से आपके ज़िंदगी के कितने शोबे हैं जो फ्यूल अप हो जाएंगे, जो इजी हो जाएंगे, प्रोडक्टिव, रिवॉर्डफुल हो जाएंगे। पहली तब्दीली आएगी, पहला इवेंट होगा सोलर सिस्टम में 17 जनवरी को फुल मून होगा। फुल मून आपके 10th एंगल पर होगा। मज़े की बात ये नहीं है, फुल मून तो हर ही महीने होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन बड़ी मज़े की बात क्या है कि आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव चांद ही है। जब भी चांद फुल होगा आपको करियर में एडवांटेजेस मिलेंगे, आपकी क्रिएशंस करियर डेवलपमेंट की वजह बनेगी, आपके आइडियाज़ सोर्स ऑफ इनकम को ईजी कर देंगे, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसमें ऐसी दिलचस्पी पैदा होगी जो रिज़्क रोज़ी के वसाइल को बढ़ाएगी, मैच्योर करेगी, अफेक्टिव करेगी एंड लग्जूरियस करेगी। चांद हर साल हर महीने चमकता है, लेकिन 10th एंगल पर पूरा होना साल में तकरीबन एक ही दफ़ा मुमकिन होता है, और वो इस 17 जनवरी को होगा। 17 जनवरी को पूरा रहेगा, 18 जनवरी को पूरा होगा, 19 जनवरी को मुकम्मल आपको फ़ायदा देगा। 10th एंगल के एडवांटेजेस के साथ साथ आपको मल्टीटास्किंग, ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, पीस ऑफ माइंड, ब्यूटी लविंग नेचर, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस एंड इस तरह की अटैचमेंट्स मिलेंगी जिनका ताल्लुक फैमिली वेलफेयर या रोमांस से हो। मतलब सिर्फ मटेरियल एडवांटेजेस नहीं, रोमांस एक इमोशनल एडवांटेज है, फैमिली वेलफेयर एक स्पिरिचुअल एडवांटेज है। सो एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है जो 17, 18, 19 तारीख को आपको मिलने वाली है मुफ्त में, और अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग। कोई नेमत जिसके लिए आप मेहनत ना करें और ख़ुद ब खुद आपको मिले तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही हुई। बारिशें आप क्या मेहनत करते हैं, खुद आती और हम उन्हें नेमत करार देते। अगर मुफ्त में कोई चीज़ मिले तो शुक्रगुजारी के एवज़ वो उस चीज़ का जो रुझान है वो लंबा हो जाता है। तो शुक्रगुजारी बहरहाल आपको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी खुशखबरी सुनिए, सूरज आपके 5th एंगल पर आ जाएगा 20 जनवरी को। दिस इज़ बिग न्यूज़ लिब्रास। सूरज के 5वें घर में आने से एडवांटेज सुनिए, पहले सूरज का ही एडवांटेज सुनिए। सूरज एनर्जी का सोर्स है, लाइट का सोर्स है एंड हीट का सोर्स है। तो तमाम वो स्पार्क जो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए टीनेजर्स में या यंग एजेस में पैदा होते हैं वो सूरज के 5वें घर में आने से पैदा होते हैं। दूसरा फ़ायदा, डील मेकिंग एट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स या आपके नज़रियात का माना जाना सूरज के 5वें घर में आने से पैदा होने लगता है। दैट मीन्स यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन योर वोकल एबिलिटीज़, यू हैव मैजिकल वर्ड्स, सामने वाले के दिलों पर असर करेंगे एंड जो डील बनाना चाहेंगे सामने वाले बड़े महजूज होकर डील बनाएंगे। अब जिस एज ग्रुप में भी हैं, स्टूडेंट्स की डील उस लेवल पर होती है, ज़रा उससे ज़्यादा मैच्योर लोग होते हैं वो कुछ हज़ारों या कुछ लाखों के फैसले करते हैं। एंड द बिग बिजनेसमैन जो होते हैं, अगर वो उनमें से कोई लिब्रा है, अगर कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट चाहता है, अगर अपनी डील्स को वो बैन अल-अक़वामी सतह पर ले जाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री, कोई एक पूरी एक ग्रुप लोगों के उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये महीना पैसा बनाने का महीना है, कुदरती तौर पर आपको फैसिलिटेट होंगे इस सूरज की सपोर्ट से। दूसरा एडवांटेज सुनिए, सिर्फ सूरज हो, अभी और कुछ नहीं बोला, सिर्फ सूरज हो तो तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी, आपके सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा। अगर आप सिखाने के अमल से गुजर रहे हैं, अब इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ वकील टाइप या जज हैं, तो ये उस साइड को बढ़ा देगी। इवन शायर, अदीब, ये वो जो क्रिएटिव से लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा सूरज। चौथा एडवांटेज सुने, यही सूरज 5वें घर में आके फेस वैल्यू बनाता है। अगर किसी लिब्रा को मशहूर होने के लिए कोई इक़दामात करने हैं, सोशल मीडिया ज्वाइन करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करना है, सियासत, जहाँ पर भी शोहरत का कोई अंसर है, डिज़ाइनर बनना है, कुछ भी, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप वो इनिशिएटिव ले लें फेस वैल्यू बनने के। जो नेचुरल सपोर्ट होती है वो मुफ्त में अवेलेबल है। ये सेम उसी तरह है, एक अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ।
इन दिनों पाकिस्तान में ठंड है, मुफ्त में मिल रही, कुछ दिन मिलेगी, फिर उसके बाद अगर हमें ठंड चाहिए होगी तो फिर पैसे लगा के क्रिएट करनी पड़ेगी। इस वक्त सूरज की वजह से फेस वैल्यू एक्सपेक्टेड है जल्द बूमी एंड ब्लास्टी हो जाएगी, बट कुछ दिनों बाद करेंगे, 30 दिनों के बाद फिर ये वाली सीज़न नहीं रहेंगे, नेचुरल सपोर्ट नहीं रहेगी। आखिरी फ़ायदा, सूरज के 5वें घर में होने की वजह से लोग आपकी राय को मुकद्दम जानेंगे, मतलब वो ओबीडियंट रहेंगे, फर्माबरदारी करेंगे, आप जो भी कहेंगे वो मानेंगे दर्जा बदर्जा। अगर आप एक टीनेजर हैं तो जाहिर बात है आप छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत और दोस्तों से मोहब्बत और उनकी तरफ से मोहब्बत आपको मिलेगी। अगर आप बुज़ुर्ग टाइप के लिब्रा हैं तो फिर वो एक सब्जेक्ट वास हो जाता है, तो वो भी बुज़ुर्गी एंड रिस्पेक्ट मिलेगी। बात ये सूरज की एडवांटेजेस थे। अब अगले एडवांटेजेस सुने, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी 5वें घर में मरकरी भी है, द प्लैनेट ऑफ योर फेस वैल्यू, द प्लैनेट ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, द प्लैनेट ऑफ योर माइंड स्किल्स, द प्लैनेट ऑफ योर थिंकिंग एबिलिटी, वोकल एबिलिटी। वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसने 4 फरवरी को ठीक होना, लेकिन जैसे ही सूरज 5वें घर में दाखिल होगा उसकी रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट स्लो डाउन हो जाएगा एंड मरकरी अवेलेबल होगा आपके लिए अपनी पूरी सलाहियतों के साथ। इसी 5वें घर में सैटर्न भी है और वो सूरज की रोशनी से ही चमक रहा है। सैटर्न अगर 5th एंगल पर हो तो आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ता। सैटर्न अगर 5वें घर में हो तो आप बहुत डिसिप्लिन और जजमेंटल होकर आगे बढ़ेंगे। सैटर्न अगर 5th एंगल पर हो तो बिग अचीवमेंट, सडन गेन्स एंड ईजी रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस होते हैं। और सूरज के साथ आ जाने से वो जो सडन गेन्स हैं, ईजी एंड सिल्की पाथ हैं, वो हाई अप्रिसिएशंस देंगे, बड़ी कामयाबियाँ अचानक लेस एफर्ट्स के साथ मिलेंगी। तो 3 प्लैनेट सन, मरकरी एंड सैटर्न आपके 5वें घर में फ्रेंडली बिहेव करेंगे और बड़ी कामयाबियों की वजह बनेंगे। ये आखिरी खबर थी, और भी बहुत सारी खबरें। मार्स अच्छी पोजीशन पर है, वीनस 28 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा अगले हफ्ते, वो भी खुशखबरी सुनाऊंगा। आपका रूलिंग प्लैनेट के अच्छा हो जाने से अदरवाइज बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर कोई लिब्रा सूरज के अच्छा होने से, फुल मून के अच्छा हो जाने से, सैटर्न के अच्छा होने से, मरकरी के अच्छा होने से फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसको अपनी कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, अपने टाइम को ख़राब ना करें, अपनी कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि चीज़ें पता चल जाए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप टाइम ले सकते हैं। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। बहुत लंबी हो गई वीडियो, लेकिन आपकी दुआएँ मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। लिब्रास, अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, इससे हमें हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।